दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र झारखंड में नामांकन की आज आखिरी तारीख है। विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। आयोग बढ़ाएगा सख्ती, विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। निर्वाचन आयोग ने दोनों राज्यों की सुरक्षा बढ़ा दी है एहतियात के तौर पर, ताकि कोई चूक ना हो। दोनों राज्यों में पहले से ही आपको बता दें कि सामान्य पर्यवेक्षक तैनात है। निर्वाचन आयोग ने दोनों ही राज्यों में निगरानी भी बढ़ा दी है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटें हैं झारखंड के मुकाबले। हालांकि 288 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर एक चरण में ही मतदान होना है। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम की बात करें तो 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है, लेकिन दोनों ही राज्यों में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और आज प्रत्याशियों का जमावड़ा भी लगेगा। और झारखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज आखिरी दिन है, प्रत्याशियों का जमावड़ा लगेगा। जाहिर तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आज, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, निगरानी दोनों ही राज्यों में बढ़ा दी गई है। और संस्था मैं बता दूं कि झारखंड में 2 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें यहाँ के राज्य के प्रशासन के काफी सराहनीय योगदान रहा है। कहीं से भी अभी तक आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कभी नहीं हुई है और जितने भी प्रत्याशी ने नामांकन किया है कानून के संविधान के तहत नहीं किया है और आचार संहिता का उल्लंघन करके नहीं किया। 5 नामांकन के प्रत्याशी साथ 5 जो लोग जाते हैं समर्पित भाव से जाते हैं, नामांकन कर वापस लौटते हैं। हालांकि किसी तरह का अभी तक आचार संहिता उल्लंघन नहीं हुआ। आज जो अंतिम तारीख है नामांकन की, तो इंडिया गठबंधन की जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए अपने नामांकन के लिए अभी से ही तैयारी लगे हुए और अपने अभी नामांकन स्थल तक पहुंच चुके हैं। वो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने जा रहे हैं। और कल ही जो है बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कल ही उनका नामांकन हुआ राजधनवार सीट से। आज वहां से ईटागढ़ से आज और जो है राजधनवार सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी का नामांकन हो रहा है, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का नामांकन हो जा रहा है तो बाबूलाल मरांडी के अगेंस्ट में। और कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति किया है, रविंद्र राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। चुनाव में किसी तरह से जो पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कमी आई है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी अपना रिस्क लेना नहीं चाह रही थी और बाबूलाल मरांडी कोई प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन राजधनवार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वतः जो है उनको हटा उनका रहते बावजूद ही कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय को बनाया गया। जो 2014 में रविंद्र राय के कार्यकाल में झारखंड विधानसभा में 35 सीटें जो है एनडीए गठबंधन लाई थी और 2019 में सीटों में कमी आई। 25 सीटें पर एनडीए को सिमटना पड़ा। लोकसभा सीटों में भी जो एनडीए गठबंधन की सीटें में कमी आई, 5 सीटों को नुकसान एनडीए गठबंधन को हुआ। इसलिए एनडीए गठबंधन इस पर बहुत ठोक कदम रख रही है और अपने से चुनाव सशक्त जो है कई प्रत्याशियों का नाम जो है कल तक समय के अंतिम दूसरे चरण के नामांकन के 2 दिन पूर्व ही घोषित किया है। धनबाद की बात कर तो बीते देर रात्रि ही जो धनबाद में जो सीटों पर कयास लगाया जा रहा था कि धनबाद में कांग्रेस ने नोटिस लिस्ट जारी नहीं किया था 2 सीटों पर, तो धनबाद में अजय दुबे का नाम सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, चलिए ठीक है। आज पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी रह गए हैं, कैंडिडेट रह गए हैं, वो आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद कल से दूसरे चरण का नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद।